मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परमात्मा को बाहर खोजता है, जबकि परमात्मा हमेशा भीतर प्रतीक्षा करता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों की खामोशी में मनुष्य उसे ढूंढता फिरता है, लेकिन जिस दिन उसकी अपनी रूह टूटकर सजदे में गिरती है, उसी दिन उसे पहली बार एहसास होता है कि जिसे वह दूर समझ रहा था वह तो उसकी सांसों के बीच ही बैठा था। सजदा केवल माथा झुकाने का नाम नहीं है, सजदा वह अवस्था है जब तुम्हारा अहंकार टूट जाए, तुम्हारी झूठी पहचान गिर जाए, तुम्हारी सारी चतुराई राख हो जाए और भीतर केवल एक रोती हुई प्यास बच जाए। वही प्यास प्रार्थना बनती है, वही आंसू इबादत बन जाते हैं। और तब परमात्मा करीब आता नहीं, बल्कि तुम पहली बार उसे महसूस कर पाते हो, क्योंकि वह पहले से ही करीब था। मनुष्य ने प्रेम को भी व्यापार बना लिया है। वह प्रेम करता नहीं, सौदा करता है। वह कहता है मैं तुम्हें प्रेम दूंगा यदि तुम मुझे सम्मान दोगे, सुरक्षा दोगे, सहारा दोगे। यह प्रेम नहीं है, यह भय है, यह अकेलेपन से बचने की चाल है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूटता है। और जो व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है वह धीरे धीरे प्रार्थना में उतर जाता है, क्योंकि प्रेम की अंतिम गहराई ही परमात्मा है। प्रेम की पराकाष्ठा ही सजदा है। जब रूह रोती है तब वह संसार के लिए नहीं रोती। संसार के आंसू बहुत सतही होते हैं। लोग धन के लिए रोते हैं, रिश्तों के लिए रोते हैं, अपमान के लिए रोते हैं, इच्छाओं के टूटने के लिए रोते हैं। लेकिन रूह का रोना अलग है। रूह तब रोती है जब उसे महसूस होता है कि वह अपने स्रोत से दूर हो गई है। जैसे कोई नदी समुद्र से बिछड़ जाए, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश को भूलकर पिंजरे में जीने लगे। भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ होते हुए भी खालीपन बना रहता है। महल भी मिल जाएं तो मन सूना रहता है। लोग चारों ओर हों फिर भी अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। उसी क्षण रूह रोना शुरू करती है, और यह रोना बहुत पवित्र होता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान से नहीं खुलता, आंसुओं से खुलता है। क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अहंकार को बढ़ा सकता है। तुम पंडित बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, शास्त्रों के ज्ञाता बन सकते हो, लेकिन फिर भी परमात्मा से दूर रह सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, उस दिन तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दीवार गिरने लगती है। आंसू बहुत रहस्यमयी हैं। वे भीतर के कठोर पत्थरों को पिघला देते हैं। जो व्यक्ति कभी रोया नहीं, वह कभी सच में प्रेम भी नहीं कर पाया। और जिसने प्रेम नहीं किया, वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परम प्रेम की अवस्था है। तुमने देखा होगा, जब कोई इंसान सच में टूट जाता है तब उसके भीतर एक नई खामोशी जन्म लेती है। पहले वह बहुत बोलता था, बहुत साबित करना चाहता था, बहुत लड़ता था दुनिया से, लेकिन टूटने के बाद वह शांत होने लगता है। यह शांति हार की नहीं होती, यह शांति समर्पण की होती है। और समर्पण के बिना परमात्मा नहीं मिलता। नदी जब तक अपनी दिशा बचाना चाहती तब तक समुद्र तक नहीं पहुंचती। उसे अंततः बहना पड़ता है, मिटना पड़ता है, तभी समुद्र उसे अपने भीतर समा लेता है। ऐसे ही मनुष्य को भी मिटना पड़ता है। जो मिटने को तैयार नहीं, वह मिलने को भी तैयार नहीं। सजदा एक रहस्य है। लोग समझते हैं कि सजदा केवल शरीर का झुकना है। नहीं, शरीर तो झुक सकता है और भीतर अहंकार खड़ा रह सकता है। असली सजदा तब होता है जब भीतर का मैं गिर जाए, जब तुम ये कहना छोड़ दो कि मैं जानता हूं, जब तुम स्वीकार कर लो कि तुम अंधेरे में भटक गए हो। उसी क्षण भीतर एक द्वार खुलता है और उस द्वार से परमात्मा की रोशनी उतरनी शुरू होती है। परमात्मा उन लोगों के पास नहीं आता जो स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं। वह उन लोगों के पास आता है जो बच्चे की तरह सरल हो जाते हैं, जिनकी आंखों में मासूमियत बची हो, जिनके भीतर विनम्रता हो। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसने अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर दिया है। वह बाहर के शोर में इतना खो गया है कि उसे अपनी रूह की पुकार सुनाई नहीं देती। धन का शोर, सफलता का शोर, रिश्तों का शोर, महत्वाकांक्षाओं का शोर, इन सब ने भीतर की खामोशी को ढंक दिया है।
लेकिन जब रात बहुत गहरी होती है, जब सब सो जाते हैं, तब अचानक भीतर से एक आवाज उठती है, क्या यही जीवन है? वही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। वही प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है। रूह को परमात्मा चाहिए, संसार नहीं। संसार केवल शरीर की जरूरतें पूरी कर सकता है। रूह की प्यास किसी वस्तु से नहीं बुझती। तुम पूरी दुनिया जीत लो, फिर भी भीतर खाली रहोगे, क्योंकि रूह को केवल प्रेम चाहिए, केवल सत्य चाहिए, केवल वह अनंत चाहिए जिससे वह जन्मी है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है, वह धीरे धीरे संसार से मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, नहीं, वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। प्रेम जब गहरा होता है, तब वह तुम्हें मौन बना देता है। सच्चे प्रेम में शब्द कम हो जाते हैं, क्योंकि जो अनुभव भीतर घट रहा होता है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि संत अक्सर मौन हो जाते हैं। उनका मौन खाली नहीं होता, वह संगीत से भरा होता है। उसमें परमात्मा की सुगंध होती है, और जो व्यक्ति उस मौन के पास बैठता है, उसका हृदय भी बदलने लगता है, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उतरता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत दुखी होते हो और अकेले में रोते हो, तब रो लेने के बाद भीतर हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंसू केवल पानी नहीं है, वे भीतर जमी हुई पीड़ा को बहा ले जाते हैं, और जब पीड़ा बहती है, तब भीतर जगह बनती है। उसी खाली जगह में परमात्मा उतरता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत डरो। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि मत रो, मजबूत बनो, लेकिन जो रो नहीं सकता, वह प्रेम भी नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता, वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। परमात्मा तर्क से नहीं मिलता। तर्क केवल द्वार तक ले जा सकता है। भीतर तो छलांग लगानी पड़ती है, और वह छलांग प्रेम की होती है। इसलिए सूफी दीवाने दिखाई देते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को सिर से नहीं, हृदय से जीना शुरू कर दिया है। हृदय का मार्ग पागलों का मार्ग है। वहां गणित नहीं चलता, वहां हिसाब नहीं चलता, वहां केवल समर्पण चलता है। जब तुम सच में सजदे में गिरते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी असलियत दिखाई देती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम कितने छोटे हो और अस्तित्व कितना विराट है। यह समझ डर पैदा नहीं करती, बल्कि आनंद पैदा करती है, क्योंकि उसी क्षण तुम बोझ से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, अब तुम्हें केवल बहना है, और जो बहना सीख लेता है, वही जीना सीखता है। मनुष्य की सारी बेचैनी का कारण उसका अहंकार है। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन एक रहस्य है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है, वही शांत हो जाता है, और जो लड़ता रहता है, वह दुखी रहता है। सजदा उसी लड़ाई का अंत है। सजदा कहना है, अब मैं नहीं, अब तेरी मर्जी। और जैसे ही ये भाव आता है, भीतर एक गहरा सुकून उतरने लगता है। रूह की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी पवित्रता है, लेकिन संसार धीरे धीरे उस पर धूल जमा देता है। इच्छाओं की धूल, भय की धूल, क्रोध की धूल, ईर्ष्या की धूल। ध्यान और प्रेम उस धूल को साफ करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है, उसकी आंखें बदलने लगती हैं, उनमें एक चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर शांति उतर आती है, क्योंकि वह भीतर के स्रोत से जुड़ने लगता है। परमात्मा कोई मंजिल नहीं है, वह एक अनुभव है, और यह अनुभव तब घटता है जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण। क्योंकि परमात्मा हमेशा इसी क्षण में मौजूद है, लेकिन मनुष्य या तो बीते हुए कल में खोया रहता है या आने वाले कल में। इसलिए वह उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता जो अभी यही है। जब रूह सजदे में रोती है, तब वह परमात्मा से कुछ मांगती नहीं, वह केवल उसके पास होना चाहती है। यही भक्ति है। सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, वहां केवल प्रेम होता है। जैसे प्रेमी अपने प्रिय के पास बैठकर भी पूर्ण महसूस करता है,
वैसे ही भक्त परमात्मा की उपस्थिति में पूर्ण हो जाता है। उसे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, केवल वह निकटता चाहिए जहां मैं समाप्त हो जाए और केवल प्रेम बच जाए। और जिस दिन यह प्रेम तुम्हारे भीतर जन्म लेता है उसी दिन जीवन बदल जाता है। तब साधारण चीजें भी दिव्य लगने लगती हैं। हवा का चलना, पक्षियों का गाना, बारिश की बूंदें, किसी बच्चे की हंसी, सब में परमात्मा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। संसार वही है लेकिन देखने वाला बदल गया है। याद रखना, परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल अपने भीतर उतरने की जरूरत है। आंखें बंद करो, शांत बैठो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कोई मौन उपस्थिति है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। वही परमात्मा है, वही प्रेम है, वही सत्य है। और जब कभी जीवन तुम्हें तोड़ दे, जब कभी दर्द असहनीय हो जाए, तब भागना मत। उस दर्द को सजदा बना देना, उन आंसुओं को प्रार्थना बना देना, क्योंकि अक्सर परमात्मा सबसे करीब तब होता है जब मनुष्य सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। टूटना अंत नहीं है, टूटना एक नए जन्म की शुरुआत है। बीज भी जब तक टूटता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता। इसलिए अपने टूटने से मत डरो, शायद उसी टूटन के भीतर तुम्हारा मिलन छिपा हो। रूह जब सजदे में रोती है तब परमात्मा करीब होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य पहली बार सच्चा होता है। न कोई मुखौटा, न कोई दिखावा, न कोई अहंकार, केवल एक नग्न आत्मा, और उसी नग्नता में परमात्मा उतर आता है। रूह की यात्रा बहुत अकेली यात्रा है। इस रास्ते पर भीड़ साथ नहीं चलती। यहां मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरना सबसे कठिन काम है। बाहर की दुनिया में भागना आसान है। लोग पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि भीतर अंधेरा है, भीतर दबे हुए घाव हैं, भीतर अधूरी इच्छाएं हैं, भीतर वर्षों से छिपाया गया दर्द है। और जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है वह सब ऊपर आने लगता है। इसलिए लोग ध्यान से भागते हैं। वे शोर पसंद करते हैं, क्योंकि शोर उन्हें खुद से दूर रखता है। लेकिन जो साहस करता है भीतर उतरने का, वही एक दिन उस प्रकाश को पाता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में भीतर केवल बेचैनी मिलती है, मन भागता है, विचार दौड़ते हैं, पुरानी यादें सताती हैं। लगता है जैसे भीतर पूरा तूफान छिपा हुआ था। और सच भी यही है, मनुष्य बाहर जितना शांत दिखाई देता है, भीतर उतना ही टूटा हुआ होता है। उसकी मुस्कान के पीछे आंसू छिपे होते हैं, उसकी सफलताओं के पीछे खालीपन छिपा होता है। वह दूसरों को दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन रात की तन्हाई में उसकी रूह रोती है। वही रोना एक दिन प्रार्थना बन सकता है, यदि मनुष्य उससे भागे नहीं। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि मजबूत बनो, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है संवेदनशील बनो, क्योंकि जो संवेदनशील नहीं वह परमात्मा को महसूस नहीं कर सकता। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे छू लिया जाए, वह एक अनुभूति है। जैसे फूल की खुशबू महसूस होती है, वैसे ही परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है। और महसूस वही कर सकता है जिसका हृदय जीवित हो। लेकिन लोगों के हृदय मर चुके हैं, वे केवल दिमाग से जी रहे हैं। दिमाग गणना करता है, तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। हृदय प्रेम करता है, समर्पण करता है, मिट जाता है। और परमात्मा तक पहुंचने का द्वार दिमाग में नहीं, हृदय में खुलता है। जब रूह सजदे में रोती है तब उसके आंसू केवल उसके नहीं रहते, वे पूरे अस्तित्व के आंसू बन जाते हैं। क्योंकि उस क्षण व्यक्ति अलग नहीं रहता, उसका मैं टूटने लगता है। और जैसे जैसे मैं टूटता है वैसे वैसे परमात्मा की उपस्थिति बढ़ती जाती है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां दूरी है, जहां समर्पण है वहां मिलन है। तुमने देखा होगा, प्रेम में पड़े हुए लोग बदल जाते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वे छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम मनुष्य को उसके केंद्र के करीब ले जाता है। लेकिन सांसारिक प्रेम अधूरा है, उसमें भय है, अधिकार है,
अपेक्षा है, इसलिए वह जल्दी टूट जाता है। दिव्य प्रेम अलग है, उसमें पकड़ नहीं होती, केवल बहाव होता है। वहां प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व तक फैल जाता है। फिर हवा भी प्रिय लगती है, चांद भी प्रिय लगता है, पेड़ भी प्रिय लगते हैं, अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, क्योंकि अब प्रेम किसी एक दिशा में नहीं बह रहा, वह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। परमात्मा को पाने का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। संसार छोड़ने से कुछ नहीं होता। यदि भीतर इच्छाएं जिंदा हैं तो जंगल में जाकर भी मन संसार में ही रहेगा। असली त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। बाहर महल में रहो या झोपड़ी में, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन किससे जुड़ा है। यदि मन वस्तुओं से बंधा है तो दुख निश्चित है, और यदि मन परमात्मा में विश्राम कर रहा है तो हर परिस्थिति में शांति संभव है। मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है। वह सोचता है जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता, क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही ऐसी है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह कभी शांत नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता कहती है जो है उसे स्वीकार करो, इसी क्षण में उतर जाओ, क्योंकि जीवन अभी है, परमात्मा अभी है, प्रेम अभी है, लेकिन मनुष्य का मन हमेशा कहीं और भटक रहा है। रूह की सबसे बड़ी बीमारी है अलगाव। उसे लगता है कि वह अकेली है, टूटी हुई है, अस्तित्व से कटी हुई है। यही दुख का मूल कारण है। लेकिन ध्यान धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ता है। एक क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वह अलग नहीं है। वही हवा उसकी सांसों में बह रही है जो पेड़ों में बहती है। वही जीवन पक्षियों में धड़क रहा है जो उसके भीतर धड़क रहा है। और उसी क्षण गहरा प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब दूसरा बचता ही नहीं। जब तक तुम अपने दर्द से भागते रहोगे तब तक तुम खुद से दूर रहोगे। दर्द को समझो, उसे दबाओ मत, उसे देखो, महसूस करो, क्योंकि हर दर्द के पीछे कोई सच्चाई छिपी है। कभी कभी परमात्मा दर्द के माध्यम से तुम्हें जगाता है। जब जीवन बहुत आरामदायक होता है तब मनुष्य सोया रहता है, लेकिन जब सब टूटने लगता है तब वह प्रश्न करता है, और प्रश्न ही यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति सच में प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह मौन में होती है। वह केवल बैठता है, रोता है, महसूस करता है, और धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य उपस्थिति उतरती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे थामे हुए है। यही परमात्मा का स्पर्श है। वह दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन छू जाती है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, लेकिन सही प्रश्न यह है कि तुम कहाँ हो, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, फूलों में, नदियों में, सितारों में, तुम्हारी सांसों में। लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भरा है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। ध्यान उस शोर को शांत करने की कला है, और जैसे जैसे भीतर शांति उतरती है वैसे वैसे परमात्मा स्पष्ट होने लगता है। सच्चा साधक कभी दावा नहीं करता कि उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि जिस क्षण कोई कहे मैंने पा लिया, उसी क्षण अहंकार लौट आता है। सच्चा अनुभव मनुष्य को विनम्र बना देता है। वह जानता है कि अस्तित्व इतना विराट है कि उसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, वह केवल उसमें डूब सकता है। रूह का रोना बहुत पवित्र घटना है। यह कमजोरी नहीं, जागरण है। जब तक मनुष्य भीतर से नहीं रोता तब तक उसका हृदय नहीं खुलता, और जब हृदय खुलता है तभी प्रेम बहता है। इसलिए अपने आंसुओं को छिपाओ मत, उन्हें बहने दो। वे तुम्हें हल्का करेंगे, वे तुम्हारे भीतर की धूल साफ करेंगे। ध्यान रखना, संसार तुम्हें हमेशा कठोर बनाना चाहेगा, क्योंकि कठोर लोग व्यवस्था के लिए आसान होते, लेकिन परमात्मा को कठोर लोग नहीं चाहिए। उसे जीवित लोग चाहिए, जिनकी आंखों में करुणा हो, जिनके हृदय में प्रेम हो, जो किसी फूल को देखकर भी रो सके, क्योंकि वही संवेदनशीलता धीरे धीरे दिव्यता का द्वार बनती है। जब प्रेम गहरा होता है तब मनुष्य बदलने लगता है। उसका चलना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं,
क्योंकि अब वो केवल शरीर नहीं रह गया, अब उसके भीतर आत्मा की सुगंध फैलने लगी है। और जो व्यक्ति उस सुगंध को महसूस कर लेता है, उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आता है जब साधक समझ जाता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं है। वह जिस परमात्मा को खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर था, खोजने वाला ही बाधा था। जैसे ही खोज शांत होती है, मिलन घट जाता है। इसलिए महान संत कहते हैं, रुको, शांत हो जाओ और देखो, सत्य हमेशा यहीं था। रूह जब सजदे में रोती है तब केवल मनुष्य नहीं रोता, पूरा अस्तित्व उसके साथ रोता है। और उसी क्षण एक अदृश्य करुणा उसे घेर लेती है। वह अकेला नहीं रहता, उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसे बिना शर्त प्रेम करता है, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त। वही प्रेम परमात्मा है। और जिस दिन तुम उस प्रेम को छू लेते हो, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि शरीर मिट सकता है, लेकिन जो भीतर है वह अमर है। वही रूह है, वही दिव्य चिंगारी है, और वही एक दिन अपने स्रोत में लौट जाती है, जैसे नदी समुद्र में लौट जाती है। तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, उत्सव बन जाता है। तब हर सांस धन्यवाद बन जाती है। तब प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, पूरा जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। और वही सबसे बड़ी अवस्था है जहां तुम कुछ करते नहीं, बल्कि तुम्हारा होना ही इबादत बन जाता है। आखिर में केवल एक ही सत्य बचता है, प्रेम। जो प्रेम में डूब गया वह परमात्मा के करीब पहुंच गया, और जो अपने अहंकार में जीता रहा वह संसार में भटकता रहा। रूह जब सजदे में रोती है तब वह हारती नहीं, बल्कि पहली बार सच में जागती है। उन आंसुओं में वर्षों का दर्द, जन्मों की प्यास और परमात्मा से मिलने की तड़प छिपी होती है। याद रखना, परमात्मा ऊंची आवाजों में नहीं मिलता, वह भीतर की खामोशी में मिलता है। जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छाएं धीमी पड़ जाती हैं, जब मैं मिटने लगता है, तब भीतर एक दिव्य प्रकाश जलता है। वही प्रेम है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। जीवन को पकड़ो मत, उसके साथ बहो। प्रेम को बांधो मत, उसे बहने दो। और जब कभी दर्द मिले तो उससे भागना मत, क्योंकि कई बार टूटे हुए दिल से ही प्रार्थना जन्म लेती है। कई बार सबसे गहरे आंसू ही आत्मा को परमात्मा तक ले जाते हैं। रूह जब सजदे में रोती है तब परमात्मा करीब होता है।